हरे कृष्णा। आज शनिवारी एकादशी मिश्रित द्वादशी है, तो आइए श्रवण करते हैं पीपल और तुलसी माता की कथा और साथ के साथ शनिवार व्रत कथा भी अपने चैनल पर सुनेंगे। एकादशी माता की कथा भी हम सुनेंगे, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहें। आरंभ करते हैं। सबसे पहले आज शनिवार शनिदेव की कहानी सुन लेते हैं। कहा जाता है एक समय की बात है, सभी नवग्रह तथा सूर्य चंद्र मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि राहु और केतु में विवाद खूब छिड़ गया था। इनमें से सबसे बड़ा कौन है? सभी आपस में लड़ने लगे और कोई भी निर्णय न होने पर देवराज इंद्र के पास निर्णय लेने के लिए पहुंचे। देवराज इंद्र भी घबरा गए। उन्होंने निर्णय लेने में भी असमर्थता जताई। तब उन्होंने कहा कि इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य है, जो कि अति न्यायप्रिय हैं, वही इसका निर्णय कर सकते हैं। सभी ग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे और अपना विवाद बताया, साथ ही निर्णय लेने के लिए भी कहा। राजा विक्रमादित्य भी इस समस्या से चिंतित हो जाते हैं। वो जानते थे कि जिस किसी को भी छोटा बताया वह क्रोधित हो उठेगा। तब राजा को एक उपाय सूझा। उन्होंने स्वर्ण रत्न कांस्य पीतल सीसा रांगा जस्ता अब्रक और लोह से निर्मित 9 सिंहासन बनवाए और उन्हें इसी क्रम में रखा भी। फिर उन सबसे निवेदन किया कि आप सब अपने अपने स्थान पर विराजित हो जाएं, अर्थात सिंहासन पर स्थान को ग्रहण करें। जो भी अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा होगा। इसके अनुसार लौह सिंहासन सबसे बाद में लगा हुआ था, इसलिए शनिदेव सबसे बाद में बैठे तो वही सबसे छोटे कहलाए। शनिदेव को लगा कि राजा ने जानबूझकर ऐसा किया। फिर तो उन्हें क्रोध आ गया। बोले, राजा शायद तुम मुझे नहीं जानते हो। सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा एक राशि में 2.25 महीने, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र 1-1 महीने विचरण करते हैं, लेकिन मैं 2.5 से 7.5 साल तक एक राशि में रहता हूँ। मैंने तो बड़े बड़ों का विनाश किया है। श्री रामचंद्र जी के ऊपर 7.5 आई तो वनवास हो गया उन्हें, रावण को ऊपर 7.5 आई तो उनके लंका को वानर सेना के हाथों हारना पड़ा था। अब तुम भी सावधान रहना। ऐसा कहकर कुपित होकर शनिदेव वहां से चले गए। अन्य देवता खुशी खुशी चले गए। कुछ समय के बाद राजा की 7.5 आ गई। तब शनिदेव घोड़े के सौदागर बन के आए। उनके साथ कई बढ़िया घोड़े थे। राजा ने जब ये समाचार सुना तो अश्वपाल को घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। उसने कई अच्छे घोड़े खरीदे और एक सर्वोत्तम घोड़े को राजा की सवारी के लिए दे दिया। राजा ने ज्यों ही उस पर बैठे वैसे ही घोड़ा सरपट वन की तरफ दौड़ा और भाग्य भीषण वन में वो पहुंचकर वो अंतर ध्यान हो गया। राजा भूखा प्यासा भटकता रहा। एक ग्वाले ने उसे पानी पिलाया। राजा ने प्रसन्न होकर उन्हें अंगूठी अपनी दे दी। वह अंगूठी देकर के राजा नगर की तरफ चल दिए। वहां उन्होंने अपना नाम उज्जैन निवासी बीका बताया। वहां एक सेठ की दुकान में जल पिया और कुछ देर आराम भी किया। भाग्यवश सेठ की दुकान की खूब बिक्री हुई। सेठ खुश हो गया और उसे खाना खिलाने के लिए अपने घर ले गया। उसके घर पर खूंटी पर एक हार लटका हुआ था, जिसे खूंटी जो है निकल रही थी। कुछ ही समय में हार पूरा गायब हो गया। तब सेठ ने देखा कि हार तो यहाँ पर है ही नहीं। सेठ ने लगा कि हार बीका ने ही चुराया है। तब सेठ ने बीका को जो है कोतवाल के हवाले कर दिया। इसके बाद फिर उस नगर के राजा ने बीका को चोर समझकर उसके हाथ पैर कटवा दिया और नगर के बाहर भिगवा दिया। वहाँ पर एक तेली तेल निकाल रहा था, जिससे उस पर दया आ गई। उसने बीका को अपनी गाड़ी में बैठाया। वह अपने जीभ से बैलों को हाँकता था। उसी समय राजा की शनि की जो 7.5 थी वो खत्म हो रही थी। वर्षा ऋतु आने पर राजा मल्हार गाने लगा था। राजा जिस नगर में था वहां की राजकुमारी मनभावनी को उनका गाना इतना पसंद आया कि उसने मन ही मन उनसे ब्याहने का अपने मन में प्रण ले लिया और उस राग गाने वाले से विवाह करेगी ऐसा सोच लिया। राजकुमारी ने दासी को राग गाने वाले को ढूंढने के लिए भेजा। दासी ने बताया कि वह एक चौरंगिया है, अर्थात अपाहिज है, परंतु राजकुमारी नहीं मानी। अगले दिन उठी तो आमरण अनशन पर बैठ गई। बोली, विवाह करेगी तो उसी के साथ करेगी, नहीं तो नहीं करेगी। तब राजा ने उस तेली को बुलाया और विवाह की तैयारियां करने को कहा। फिर उसका विवाह राजकुमारी से हो भी गया। एक दिन सोते हुए शनिदेव ने राजा के स्वप्न में आकर कहा, राजा तुमने देखा, तुमने मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला है। तब राजा ने उनसे क्षमा मांगी और प्रार्थना करते हुए कहा कि हे शनिदेव, जैसा दुख आपने मुझे दिया है किसी को मत देना। शनिदेव मान भी गए। तब कहा उन्होंने कि जो मेरी कथा पढ़ेगा, शनिवार का व्रत करेगा, शनि संबंधी दान पुण्य करेगा, उसे मेरी दशा का कोई दुख नहीं झेलना पड़ेगा। जो व्यक्ति मेरा रोज ध्यान करेगा, चींटियों को आटा डालेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। और शनिदेव ने राजा को हाथ पैर भी तुरंत वापस दे दिए। प्रातः काल आँख खुलने पर राजकुमारी ने देखा। वो बड़ी ही आश्चर्यचकित हो गयी। बीका ने उसे बताया कि वो उज्जैन के राजा विक्रमादित्य हैं। तभी अत्यंत
अत्यंत प्रसन्न हुए। सेठ ने जब ये सुना तो वो भी राजा के पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगे। राजा ने कहा, ये तो शनिदेव का क्रोध था, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। सेठ ने फिर से निवेदन किया, मुझे शांति तभी मिलेगी जब आप मेरे घर पर चलकर भोजन करेंगे। सेठ ने अपने घर में नाना प्रकार के व्यंजनों से राजा का सत्कार किया। साथ ही सबने देखा जो खूंटी हार निकल रही थी, अब वही खूंटी जो है उस हार को उगल रही थी। सेठ ने अनेक मोहरें देकर राजा को धन्यवाद किया। सेठ ने अपनी कन्या श्री कवरी का विवाह करने का आग्रह किया। राजा ने सहजी इसे स्वीकार किया। कुछ समय के बाद राजा अपनी दोनों रानी मनभावनी और श्री कवरी को उपहार स्वरूप संपूर्ण मान सम्मान से अपनी नगरी उज्जैन की तरफ चल दी। वहां पर राजा के राज्यवासियों ने सीमा पर उनका खूब आदर सत्कार किया। सारे नगर में दीपमालाएं बनाई गई। राजा ने घोषणा की कि मैंने शनिदेव को सबसे छोटा बताया था, कि शनिदेव ही सबसे बड़े हैं, उनकी पूजा सर्वोपरि है। तब से सारे राज्य में शनिदेव की पूजा कथा व्रत होने लगे। सारी प्रजा खुशी और आनंद के साथ जीवन व्यतीत करने लगी। जो कोई भी शनिदेव की इस कथा को पढ़ता, सुनता, सुनाता है, शनिदेव उस पर खूब कृपा बरसाते हैं। शनिदेव न्याय के देवता है। जो जिस स्वरूप में कर्म करता है तुरंत ही उसे न्याय और कर्म का फल मिलता है, उसके सारे दुखों को दूर करते हैं। व्रत के दिन इस कथा को अवश्य से ही पढ़ना चाहिए। प्रेम से बोलिए शनिदेव भगवान की जय।